Next we have oxidation of alcohols with chromic acid, H2CrO4 chromic acid. This is the structure of chromic acid. You can see it here, OH, double bond O, double bond OCr and OH. And it is also called as Jones reagent. इसको Jones reagent भी बोलते हैं. और ये बनता कैसे है? आप ये नहीं है कि आप you will take chromic acid directly and you will use it for reaction. It is formed in situ. In situ means it is formed in C2 means in the reaction. During the reaction only it is formed. It is formed by mixing Na2Cr2O7 with sulfuric acid or water or CrO3H3O positive acetone in C2. Either you form it by mixing sodium dichromate with sulfuric acid and water or CrO3 in any acid and water. Now, next we will take, now we have taken here the primary alcohol, and when you react primary alcohol with H2CrO4, that is chromic acid, what we get is carboxylic acid with same number of carbon atoms. यहाँ पे हमने लिया है secondary alcohol, you can see it, CH3 CHOH CH3, और इसको जब हम chromic acid से react करते हैं तो हमें क्या मिलता है? We get acetone, मतलब हमें कीटोन मिल रहा है. सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वी गेट कीटोन, और जब टर्शरी अल्कोहल को आप क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो उसके साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी कीटोन, एंड टर्शरी अल्कोहल्स का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. देन नेक्स्ट वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. क्या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए लेते हैं. 1 डिग्री अल्कोहल के लिए RCH2OH वी हैव टेकन एंड वी हैव टेकन द क्रोमिक एसिड. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और ऑक्सीजन के ऊपर देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and what will happen, this oxygen it will attack chromium, right? And when it will attack chromium, you can see here these electrons they will move to, यहाँ chromium पे ये move कर जाएंगे, and ये जो bond है CH2 वाला एक हाइड्रोजन, it will give its electrons here. So और यहाँ पे there will be loss of water molecule. कहाँ से water molecule का loss होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा and OH यहाँ से, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो तो सिंपली इस पे अटैक कर देगी. यू कैन सी हियर ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगी, ये वाली ऑक्सीजन, तो ये OH और जो H है दे विल मूव, ये चले जाएंगे, ये वाटर फॉर्म कर देंगे माइनस H2O. यू कैन सी इट हियर H2O. एंड what will happen now, what will happen जब ये वाली आपकी बीच में ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा तब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर दे विल मूव ओवर क्रोमियम, और यहाँ पे CH2 जो था, ये देखो ये वाला CH2, ये एक अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ दे देंगे, तो RCH डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा बीच में. दिस इज फॉर्म्ड, एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, और एल्डिहाइड को अगर आप फर्दर आप क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे इट विल गिव यू एसिड. So this is the mechanism for 1 degree alcohol. और for 2 degree alcohol what is there? Again ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्रोमियम पे अटैक करेगी, इट विल अटैक क्रोमियम and there will be loss of a water molecule that is lost from, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और एक OH यहाँ से चला गया, ये देखिए ये वाला पार्ट निकल गया वाटर की फॉर्म में, ये RC है, ये H, and then again this is formed. Now what will happen, ये जो आपका CH है, this it will give its electrons here, and यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रोमियम पे मूव कर जाएंगे, और ये हाइड्रोजन जो है ये भी यहीं पे इसके साथ ही अटैच हो जाएगी, एंड व्हाट वी गेट इज H2CrO3 अलॉन्ग विद, ये देखिए RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, RC डबल बॉन्ड O R, एंड कीटोन इज फॉर्म्ड. दिस इज फॉर 2 degree alcohol. Now next we have
Next, what we have is oxidation of diols. Oxidation of diols. So we are taking here diol, which is ethylene glycol or ethane 1,2-diol, CH2OH, CH2OH. इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे in the presence of alkaline KMnO4. What we get is HCHO plus HCHO, which is formaldehyde. Plus फर्दर अगर आप इसको रिएक्ट करो एल्कलाइन KMnO4 से, यू विल गेट फॉर्मिक एसिड, 2 molecules of HCOOH. Then next we have oxidation with concentrated nitric acid. We have oxidation with concentrated nitric acid. This is CH2OH, CH2OH. इसको आप ऑक्सीडाइज कीजिए concentrated HNO3 की प्रेजेंस में. What we get is, you can see that यहाँ पे जब हमने alkaline KMnO4 के साथ किया था तो there was cleavage of कार्बन कार्बन बॉन्ड, और यहाँ पे आपको ये दोनों CH2OH ये HCHO में और ये वाला CH2OH ये भी HCHO में कन्वर्ट हो गया था. Here what will happen, और फर्दर जब आपने इसको किया था तो ये HCHO फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था. Here there is no कार्बन कार्बन क्लीवेज पहले, initially when you reacted with concentrated HNO3. Here there is selective oxidation. पूरा ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है. ये देखो CH2OH ऐसे ही रहा. This part CH1 of the CH2OH that gets converted into CHO. तो हमें मिलता है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड. फर्दर जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, व्हाट वी गेट इज again this CHO aldehydic part that gets oxidized to COOH. We get glycolic acid along with glyoxyl, CHO. फिर अगर आप इसको फर्दर करते हो ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, then what we get, then this part will get oxidized. ये तो ऑलरेडी पूरा ऑक्सीडाइज हो गया, इसका एक COH में कन्वर्ट हो गया, तो ये फिर हो जाएगा CH2OH. here it will get converted into CHO. This is glyoxalic acid. And further on and on further oxidation, इससे भी आगे अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो, then we get oxalic acid, CaOOH and COOH. So आपको अगर इसको इथाइलिन ग्लाइकोल को कन्वर्ट करना है ऑक्सैलिक एसिड में यूजिंग कंसंट्रेटेड HNO3, then it is a multi-step reaction. इसमें बहुत सारे steps involved हैं. Then next we have is reaction with periodic acid. What is periodic acid? HiO4. HiO4 periodic acid के साथ कैसे ऑक्सीडेशन होता है? You will take ethylene glycol, CH2OH, CH2OH, HiO4 के साथ इसको रिएक्ट कीजिए, ऑक्सीडेशन होगी. What will happen? इसका it will get converted into formaldehyde. कार्बन कार्बन क्लीवेज है और ये दो मॉलिक्यूल्स आपको फॉर्मेल्डिहाइड के मिलेंगे, जैसे एल्कलाइन KMnO4 के साथ मिले थे. देन सेकंड, दिस इज एल्केन 1,2-diol, नॉट सिंपल 1,2, इसके साथ R ग्रुप एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है. सो दिस इज एल्केन 1,2-diol. तो इसको अगर आप यूज करते हैं तो HiO4 में, देन यू विल गेट 2 molecules ऑफ एल्डिहाइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड जो भी है, RCHO, R-CHO. Then we have oxidation of diols with lead tetraacetate, CH2OH, CH2OH. We have lead tetraacetate. जब हम lead tetraacetate लेंगे, then what will happen? This lead tetraacetate, इसमें क्या होगा? One molecule of it will come out in the form of acetic acid. ACOH जो है यहाँ पे, this is your acetic acid, and rest of the part जो है इसका, ये this will attach to the oxygen here. ये तो acetic acid की फॉर्म में आ जाएगा, CH2O PbOAC whole thrice CH2OH. Now next step is the next step, slow step. और अगर आप फर्दर इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा? देयर विल, इसमें एक और मॉलिक्यूल आपका निकल आएगा ACOH का, मीन्स एसिटिक एसिड का, और इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, CH2O with PbOAC whole twice. And
इफ यू फर्दर अगर आप इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फर्दर हीट करें, ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके 2 moles जो है फॉर्मेल्डिहाइड की का, एंड वी विल गेट लेड डाई एसीटेट साथ में। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेड टेट्रा एसीटेट और हमें लेड डाई एसीटेट मिलेगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स विथ लेड टेट्रा एसीटेट। थैंक यू।